हाय, मैं हूं सीए गौरव सवरवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ आईआईए बिकम्स अ रियलिटी। आई नो आईआईए बिल्कुल भी अभी अप्रूव नहीं हुआ है, बट कई सारे स्टूडेंट्स को एंग्जाइटी है कि सर अगर ये अप्रूव हो गया तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आईसीएआई वर्सेस आईआईए इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज सीजन 3.0। यहाँ पर हम लगातार करियर से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। इस वीडियो को हम कुल 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर आईआईए सच में आता है और 5 साल का सीपीए का कोर्स बना देता है तो क्या सीए को जॉब्स के अंदर कंपटीशन होगी, और दूसरे पार्ट के अंदर हम बात करेंगे कि क्या प्रैक्टिस के अंदर कंपटीशन होगा, और तीसरे पार्ट के अंदर हम करेंगे इसे कंक्लूड। बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर डिस्कशन, अगर अभी तक इस चैनल से आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। आगे चल करके ऐसे कई सारे सवालों के जवाब इसी सीरीज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आइए तो शुरू करते हैं जॉब की सिचुएशन से। पहले तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन देखते हैं। क्या एग्जिस्टिंग सिचुएशन के अंदर सीए जॉब के अंदर किसी और क्वालिफिकेशन के पर्सन से कम्पीट तो नहीं कर रहा? ऑब्वियसली कर रहा है। आप देखें तो एक बीकॉम भी सीए से कम्पीट करता है कई पोजीशंस के लिए। बड़ी सिंपल सी बात है, कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो बीपीओज हैं रेपिटेटिव नेचर का वर्क चार्टर्ड अकाउंटेंट से नहीं कराना चाहते क्योंकि वो हायर पैकेज लेते हैं। इसलिए बीकॉम को हायर किया जाता है जो थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ वो रेपिटेटिव नेचर का काम कर सकता है। वैसे ही एक एमबीए भी काफ़ी सारी जॉब पोजीशंस के लिए सीए के साथ कम्पीट करता है। प्रोफेशनल कोर्सेज की भी बात कर लेते हैं। कोर्सेज लाइक कंपनी सेक्रेटरी और सीएमए भी कम्पीट करते हैं कई सारी जॉब पोजीशंस के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ। एंड एट द सेम टाइम फॉरेन कोर्सेज लाइक एसीसीए एंड सीपीए आर ऑल्सो कम्पीटिंग विद चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर मल्टीनेशनल कंपनी जॉब्स। तो देखा जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अकेला नहीं है कंपटीशन के अंदर, ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपटीशन एग्जिस्ट करती है। तो ये देखते हैं कि आईआईए के आने से कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 बातें कहूँगा। पहली बात तो है नॉलेज। आईआईए का कोर्स कितना भी कॉम्प्रहेंसिव हो जाए, भले ही वो 5 साल के लिए पढ़ा लें, इट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन दैट दे कैन इम्पार्ट मोर नॉलेज देन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलरेडी हैज़। और दूसरी बात कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, बिकॉज लगातार 3 साल उनकी आर्टिकलशिप होती है और यहीं पे उनकी एक एज आ जाती है ओवर आईआईए। चलिए एक बार आईआईएम और आईआईटी की बात कर लें। सिर्फ एंट्रेंस पास करना, जो बाय द वे बहुत टफ होता है, काफ़ी नहीं होता। आपको टॉप परफॉर्मर भी बनना पड़ेगा अगर आप हाईएस्ट पेइंग जॉब बैक करना चाहते हैं तो। प्लस दीज कोर्सेज आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, और इतना सब होने के बाद भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर सीए आगे होगा। नाउ एट द सेम टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट बहुत पुराना है और अपना लोहा मनवा चुका है, यानी कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, और एम्प्लॉयर्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स को अच्छी तरह से जानते हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई लास्ट पॉइंट। एम्प्लॉयर्स को काफ़ी समय लगेगा ये समझने के लिए कि सच में आईआईए से पास हुए हुए कैंडिडेट्स का वो विगर या वो क्वालिटी है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है। और जब तक एम्प्लॉयर्स को ये क्लैरिटी नहीं मिलती, आईसीएआई का डेफिनेटली एज रहेगा ओवर आईआईए क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। चलो जी, अब बात कर लेते हैं दूसरी प्रैक्टिस की। ऐसा कहा जा रहा है कि आईआईए से क्वालिफाई हुए हुए लोग शायद प्रैक्टिस के अंदर भी इंटरफेयर कर पाएंगे। तो क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की मोनोपोली है प्रैक्टिस के अंदर? ये बात भी पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि आप टैक्स या जीएसटी की प्रैक्टिस का एग्जाम्पल ले लें। यहाँ पर भी बीकॉम, कंपनी सेक्रेटरी एंड इवन लॉयर्स कम्पीट करते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ क्लाइंट्स के लिए। चलिए जी, ऑडिट की बात कर लेते हैं। कुछ ही ऐसे ऑडिट्स हैं जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट, बैंक ऑडिट, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए रिजर्व्ड है। बाकी कितने ही हंड्रेड्स ऐसे टाइप ऑफ ऑडिट्स हैं जो एक्सक्लूसिविटी चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं है, एंड ऑलरेडी दे आर कम्पीटिंग विद एमबीएज, एसीसीएज एंड सीपीएज। तो ये कहना तो गलत होगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास मोनोपोली है हर टाइप के असाइनमेंट को करने की, जो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट कर सकता है। चलो जी, यहाँ पर हम आईआईए से क्वालिफाई हुए हुए प्रोफेशनल की भी एक बार बात कर लेते हैं। कुछ बहुत ही छोटे से और लॉजिकल से पॉइंट्स यहाँ पर सामने निकल करके आते हैं। आप खुद सोच करके देखें, अगर आपकी तबीयत खराब है और आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपके घर के पास 2 डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर अभी अभी डॉक्टरी पढ़ करके आया है और एक डॉक्टर बहुत एक्सपीरियंस्ड है। दोनों का ही एक्सेस आपके पास बड़ी आसानी से है। तो आप बताएं कौन से डॉक्टर को आप प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस्ड है उसी के पास जाना चाहेंगे ना। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइंट एक्सेप्टेंस।
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑलरेडी अपना एक्सपीरियंस, अपना विगर, अपना क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रूव कर चुके हैं कई सालों से। एंड इवन इफ IIA फुल स्विंग में आ भी जाता है तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस आने में काफ़ी समय लगेगा। इनफैक्ट एक फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्लाइंट्स एक्वायर करने के लिए। और इसके अंदर IIA का स्टेटस क्या होगा, कब क्लाइंट उन प्रोफेशनल को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, ये तो समय ही बताएगा। आते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ। मेरा एक ही मानना है, भले ही जॉब हो या प्रैक्टिस, एक इंडिविजुअल जो अपने स्किल को ग्रो करता है, अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ाता रहता है, नेटवर्किंग के अंदर अच्छा है, वही प्रोफेशनल ग्रो कर सकता है। अब क्वालिफिकेशन आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रखी हो या आपने IIA कर रखा हो, अगर आप अपने नॉलेज को अपडेट करना बंद कर देते हैं, लगातार अपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं करते हैं, तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर कौन से स्किल्स हैं जिनके ऊपर काम करना चाहिए, प्लीज़ बता दें। तो फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ये बात बता दें आप, ताकि इसके ऊपर भी मैं जल्द से जल्द वीडियो बना दूँ। फिलहाल आखिरी में मेरा वर्डिक्ट यही है कि मेन फैक्टर ये नहीं है कि कौन सी क्वालिफिकेशन आप कर रहे हैं, मेन फैक्टर आप हैं, आपका विलिंगनेस टू लर्न है और आपका लगातार स्किल और नॉलेज को अपडेट करना है। आई होप कई सारे स्टूडेंट्स जिनके मन में ये एंग्जाइटी चल रही थी कि व्हाट इफ़ IIA बिकम्स अ रियलिटी, कुछ कम हुई होगी। आई एम श्योर आपके कई सारे सवाल होंगे, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर बताना शुरू कर दें और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उनके जवाब देने की। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही और कई सारे व्हाट इफ़ के जवाब मैं आपको जल्द से जल्द दे पाऊँ। अभी के लिए इतना ही। आपके CA गौरव सर आपको दैट्स राइट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।